जो कंपनी 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की आवाज बुलंद करने के लिए बनाई थी, उसकी 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी को सोनिया और राहुल गांधी ने 50 लाख रुपए में अपने नाम कर लिया और आज करोड़ों छाप रहे हैं। ईडी ने इस पूरी धांधली मामले में एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नाम है। हालांकि कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, लेकिन इस चोरी की असली कहानी हम आपको बताते हैं। और ये चोरी कैसे हुई? 1937 में नेहरू द्वारा शुरू किए अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड, जो 2008 से कहीं छपा ही नहीं, उसे फिर भी लीज पर सरकारी जमीन मिलती रही, जिसका कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और जिससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जेबें भरती रही। देश भर में सरकार से लीज पर ली गई इन जमीनों पर कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई गई। उसके कुछ हिस्से को दुकानदारों और बड़ी कंपनियों को किराए पर दे दिया गया, जो कि पर्पस ऑफ लीज से अलग है। ये जमीन कौड़ियों के दामों पर लीज पर ली गई और मार्केट रेट पर इन्हें किराए पर दे दिया गया या बेच दिया गया। पूरे देश में नेशनल हेराल्ड की कई जमीनें हैं और आज हम उदाहरण के तौर पर आपको केवल 4 शहरों के बारे में बताएंगे, जो भोपाल, मुंबई, लखनऊ और दिल्ली में स्थित हैं। इंडिया टीवी और दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक 1983 में जमीन मुंबई के नामी इलाके बैंड्रा में आवंटित हुई, लेकिन अखबार नहीं जुटा। यहाँ पर 11 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई, जिसका हर फ्लोर लगभग 6500 स्क्वायर फीट है। वहीं हर महीने का किराया लगभग 16.5 करोड़ है। भोपाल 1981 में जमीन आवंटित की गई, लेकिन अखबार छपना 1992 में ही बंद हो गया और फिर सामने आया कि कांग्रेस नेता ने फर्जीवाड़ा कर इस जमीन को एक बिल्डर को बेच दिया, वो भी कम दाम में। और आज यहाँ शॉपिंग मॉल है, जिसकी जमीन की कीमत 150 करोड़ से भी अधिक है। 1938 में जमीन आवंटित की गई, लेकिन अखबार छपना 1999 में ही बंद हो गया। यहाँ 2 एकड़ की जमीन पर 2 बिल्डिंग है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से एक बिल्डिंग में 207 दुकानें हैं और उनमें से एक शराब की दुकान भी है, जो शाम में मैखाना बच जाती है। इस जमीन की कुल कीमत आज 100 करोड़ से भी अधिक है। दिल्ली के नामी इलाके में 1967 में जमीन आवंटित की गई, लेकिन अखबार छपना 2005 में ही बंद हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 2012 में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया और राहुल गांधी की यंग इंडिया का दफ्तर भी यही है, जिसको हाल ही में ईडी ने सील किया है। दैनिक जागरण के अनुसार इस बिल्डिंग की अनुमानित कीमत 500 करोड़ से ज्यादा है और हर महीने करीब 7 करोड़ का किराया आ रहा है। ये कीमत केवल 4 शहरों की है, जो कि इंडिया टीवी की तहकीकात में सामने आई। ऐसे अलग अलग शहरों में और भी जमीनें हैं, जहां से आ रहे किराए को गांधी परिवार अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करता आया है। इन माँ बेटों ने न केवल सरकार से झूठ बोलकर जमीन ली, बिल्डिंग बनाकर दुकानदारों को बेचने के लिए भी झूठ बोला, और तो और सरकारी जमीन जो जनता की संपत्ति है, उसका इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए किया। वरना जिस राहुल गांधी का राजनीतिक करियर पार्टी अध्यक्ष और सांसद से आगे नहीं बढ़ा, वो 60,000 रुपए की केवल जैकेट पहनता है। उसके पास खुद की 16 करोड़ की केवल घोषित संपत्ति है। आए दिन थाईलैंड या इटली जाता है। सोनिया गांधी यूएस जाकर अपना इलाज करवाती हैं, केवल पार्टी अध्यक्ष होने के नाते। आखिर ये पैसा आया कहां से? इसका सच अब जाकर सबके सामने आया है। पूरे देश को धोखे में रखकर ये दोनों अखबार के नाम पर किराया वसूलते रहे और अमीर बनते गए। वरना जिस एजीएल के पास 3 से 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, उसके पास कर चुकाने के लिए 90 करोड़ नहीं थे। और जब कांग्रेस ने कंपनी का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया, तो उसके सारे शेयर उस कंपनी को बेच दिए, जिसमें माँ बेटे का 76% तक शेयर था। तो अब समझ सकते हैं कि इस सब के बीच किसका फायदा हो रहा है। कांग्रेसी चाहे जितनी कोशिश कर ले इस घोटाले पर पर्दा डालने की, लेकिन सच देश के सामने आ चुका है। जनता के पैसों को अपनी बपौती समझने वाले राहुल सोनिया को उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।